हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 49। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपुन ने पोस्टर के सामने ही यांगजी से शादी करने के लिए मना कर दिया था, मगर मिसेस सुसन कुछ न कुछ करके सभी को मना ही लेते हैं और ईपू और यांगजी की फाइनली वेडिंग हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। दूसरी तरफ संज्ञान वेनन को इस हालत में देखकर वो भी बहुत ज़्यादा सैड था। वो वेनन के हाथ को पकड़कर एक कॉर्नर की तरफ ले जाने लगता है। वेनन को इस सब से बहुत ज़्यादा नफरत था। वो अपने हाथ को वो संज्ञान से दूर करते हुए कहता है, ये सब क्या है संज्ञान? तुम क्या चाहते हो? क्या मैंने पहले स्कूल में सब कुछ क्लियर नहीं किया है? तुमने मुझे कहा था कि तुमसे दूर रहने के लिए, यहीं पर ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे दूर रहो, मुझे दोबारा छूना मत। ये कहकर वो वहाँ से जाना ही वाला था कि उसके बेले में फिर से कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा टीची फील होता है। वो नीचे बैठने ही वाला था कि संज्ञान उसे हेल्प करता है, उसके बैग को थोड़ा सा पैट करने लगता है। जब ओइनन को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, वो खड़े होकर संज्ञान को थोड़ा सा पुश करते हुए कहता है, संज्ञान तुम मुझे इस तरह ट्रबल में क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वजह से मैं और ज़्यादा सीख फील कर रहा हूँ। मुझे जाने दो, हम लोग हमारे दोस्त की हेल्प करने की ज़रूरत है। मेरे रास्ते से हटो। ये कहकर वहाँ से जाने ही वाला था कि संज्ञान सडनली कहता है, मैं तुम्हें वापस जाता हूँ। वैनान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और कोचिंग लुक से बस संज्ञान की तरफ देख रहा था। क्या उसने जो सुना बस यही सुना? वैनान का दिल तो खुशी से उछलने लगता है, मगर वो सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था संज्ञान के कहने का मतलब क्या है। संज्ञान वैनान का और थोड़ा सा क्लोज आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन ऐसे रिएक्ट किया, मगर मैं गुस्सा था। तुमने जो मेरे साथ किया था, मगर आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर वक्त गुस्सा नहीं रह सकता, स्पेशली जब मुझे ये बात पता चला तुम मेरे बेबी को कैरी कर रहे हो। वैनन का दिल तो एक ही सेकंड में पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है, तुम्हारे बच्चों को कैरी कर रहा हूँ? रियली? ये बात किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मेरे मदर ने। चलो अब बताओ तुम मुझे वापस क्यों चाहते हो? मुझे लगा था हम लोगों की दोस्ती 20 साल की है, मगर ये सब कुछ तुम्हारे लिए कोई भी मैटर नहीं रखा था ना। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। चलो मुझे बता दो, तुम मुझे वापस क्यों चाहते हो? इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? संज्ञान बड़ी जोर से कहता है, हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं। संज्ञान बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। वो कुछ कहे वैनन संज्ञान को थोड़ा सा पोज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। संज्ञान उसके पीछे जाकर उसे बैक हग करते हुए कहता है, बेबी बस मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, मैं तुम्हारा और मेरी बेबी का ख्याल रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब प्लीज़ हम लोग साथ हो जाते हैं, हमारे बेबी के लिए हम साथ में उसका ख्याल रखेंगे। संज्ञान तो बस हड़बड़ा रहा था, मगर वैनन संज्ञान की बातें सुनकर बहुत और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो संज्ञान हाथ को अपने आप से दूर करते हुए पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, हम दोनों बेबी को साथ में बड़ा करेंगे। यन, ये इम्पॉसिबल है। तुम मुझे नहीं, मेरी बेबी को चाहते हो, मगर हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरी बेबी का ख्याल रखने के लिए। वैसे भी तुम्हारी ये इरिटेटिंग वॉइस सुनकर मुझे और ज़्यादा सीख फील हो रहा है। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। ये उनको पोज करते हुए वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। संज्ञान फ्रस्ट्रेशन में अपने सर को खुजलाने लगता है कि उसने अब क्या गड़बड़ कर दिया। वो उसका पीछा करते हुए कहता है, हान वेट, मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। उन लोगों के सारे दोस्त जब ओइनन को इस तरह रोते हुए दौड़ कर जाते हुए देखते हैं, वो लोग भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। ओइनन ऑलरेडी एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है। संज्ञान बस उसे रोकते हुए रह जाता है, बेबी प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का ख्याल रखना चाहता हूँ, प्लीज़
मुझे एक दूसरा चांस दे दो। वेनन ड्राइवर को कहकर वो वहाँ से चला जाता है। संज्ञान वेनन का नाम लेते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है। ईश्वन संज्ञान के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर काम डाउन करते हुए कहता है, यन रुक जाओ, इस तरह मत करो, बस थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम दोनों का रिलेशन जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मगर हमें अभी पहले ही इपो की हेल्प करना पड़ेगा। वेडिंग अभी ही ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ जस्ट काम डाउन। संज्ञान अपने सर हिलाकर अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मुझे जस्ट पता चला कि मैं फादर बनने वाला हूँ, मगर वो मुझे नहीं चाहता। मैं एक नंबर का गधा हूँ। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ। वो तो खुशी से रोने लगता है। उसके सारे दोस्त भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। संज्ञान कहता है, चलो सभी अंदर चलते हैं। मुझे पता है वेनन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब मैंने उसे ब्रेकअप किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तो मैं उसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए उसे खोने से पहले उसे ज़रूर चेरिश करूँगा और उसे अपना बना लूँगा। उसी समय डायलन को रियलाइज होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह रोते हुए छोड़कर आ गया था। अगर वो उसे कहीं छोड़कर चला गया तो उसे बस ये वक्त भी नहीं होगा कि उसे वो चेरिश कर सके, उसे वापस पा सके। अब सारे दोस्त अब अंदर जाने लगते हैं। सभी इबो की तरफ देखते हैं। हुसू कहता है, उसके चारों तरफ कितना कार्ड्स है, ये कहकर वो काउंट करने लगता है। ईश्वन कहता है, मुझे लगता है 6 है, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये कहकर वो विशु की तरफ देखने लगता है, जो उसकी तरफ देखकर बस मेक कह रहा था। और जब संज्ञान और टाइलन की तरफ देखता है, वो दोनों भी ईश्वन को बस घूरे जा रहे थे। ईश्वन को समझ में आ रहा था कि वो सभी क्यों उस तरफ घूर रहे हैं। वो अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, स्पेशली यहाँ पर तो नहीं। प्लीज़ मुझे इस तरह घूरना बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। डायलन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वो ईश्वन से ज़्यादा नहीं मिला था, इसलिए उसके बारे में उसे ज़्यादा भी कुछ नहीं पता था। वो बस सभी की तरफ देख रहा था। हुजूर कहता है, कम ऑन बेबी, तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम अपना जलवा दिखाओ और इन सबको सीड्यूस करने लगो और ये सारे वाइन उन लोगों को पिला देना। इसमें मैंने ड्रग मिलाया है, तुम ये कर सकते हो। इस बीच हम अपना काम कर लेंगे। ईश्वन सबको क्लियर दे रहा था। संज्ञान और टाइलन तो वो दोनों हंस रहे थे। वो सबको डांटते हुए कहते हैं, तुम लोगों को क्या मजाक लगा हुआ है और तुम दोनों इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? ये कहकर वो हुस्सू की तरफ ग्लेयर देने लगता है। अभी भी वो दोनों हंसे ही जा रहे थे। हुस्सू विंक करके अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बाद में उसका मैं जरूर बेब्याह कर दूंगा। हुस्सू तो गुस्से से उसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। ईश्वन पहले अपने जैकेट को उतार कर अपने ड्रेस को अनबटन करके उन सारे गार्ड्स के पास चला जाता है। उत्सुक तो बस ईश्वन को इस तरह देखकर बस मुस्कुराई जा रहा था और ये सब कुछ बस एंजॉय कर रहा था। जब ईश्वन सारे गार्ड्स को बहुत सारी वाइन पिला देता है, उत्सुक स्मेक करते हुए कहता है, परफेक्ट, मुझे पता था वो अपना टारगेट कभी भी मिस नहीं करेगा। मुझे लगता है वो भी मुझे इसी तरह सेड्यूस कर पाता है। डायलन और संज्ञान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। स्पेशली संज्ञान मन में कहता है, क्या वो दोनों दोस्त है? सीरियसली उन दोनों ने ऐसा कुछ किया है? और फिर ईश्वन जो हुस्सू को बस सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इब्रो उन बीच वो बहुत ज़्यादा इरिटेड हो गया था। वो चारों तरफ देख ही रहा था कि उसकी नज़र अपने दोस्तों पर जाता है। और जब उसके सारे कार्ड्स के पास ईश्वर को देखता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर जब उसे समझ में आता है तब वो अपने कार्ड्स के पास जाकर कहता है, मुझे फॉलो करो, मुझे बाथरूम जाना है। वो कहकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वो कार्ड्स भी सभी उसके पीछे करने लगते हैं। ईश्वन भी उन लोगों के पीछे जाने लगता है। उसी समय उस उन लोगों की तरफ देखकर काउंट करते हुए कहता है, 1 2 3 अब।
सभी धड़ से नीचे गिर जाते हैं। सारे गार्ड्स तो वहीं पर ही नीचे सो गए थे। ईपू कुछ समझ पाए तो उसके सारे दोस्त ईपू को लेकर उस वेडिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं। ईपू तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने दोस्तों को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मुझे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था। अब वो बड़ी ज़ोर से सांस लेने लगता है। डायलन जो अपने सर झुका के खड़ा हुआ था। ईपो कहता है, जान कहाँ पर है? क्या जान तुम्हारे साथ है? उस रात तुमने मेरा कॉल उठाया था ना? क्या तुमने सब कुछ सुना था ना? वो तुम्हारे घर में है ना? वो कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। वो तो एक ही सांस में सारी बातें कह देता है। डायलन बस अपने सर झुका के खड़ा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। ईपो सारे दोस्तों की तरफ देखने लगते हैं जो सभी उसे नजरें चुरा रहे थे। यहाँ पर क्या चल रहा है? डायलन प्लीज़ बताओ, जान को कुछ हो गया है क्या? उन लोगों ने मेरी जान को पकड़ लिया है। बताओ मेरी जान जान और मेरी बेबी सेफ है ना? तुम लोग मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? ये कहकर वो डायलन के कॉलर को पकड़ लेता है। मगर जब उसे रियलाइज होता है कि डायलन रो रहा है तो वो उसके कॉलर को छोड़ देता है। डायलन अपने पॉकेट से एक लेटर निकालकर ईपो को देते हुए कहता है, वो मुझे छोड़कर चला गया है और कहा है ये तुम्हें देने के लिए। ईपो तो उस लेटर को पढ़ते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओह माय गॉड, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जान जान, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहकर वो मेन रोड की तरफ दौड़ने लगता है। वहाँ पर उसकी एक्सीडेंट होने ही वाला था कि उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। डायलन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है जान यही चाहता है? क्या तुम्हें लगता है जान ये बात सुनकर खुश होगा? तुम अपने आप को इस तरह नहीं मार सकते। हमें पहले जान को ढूंढना पड़ेगा। इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होगा। डायलन भी खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी था। वह अपने पहले प्यार को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अब सारे दोस्तों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ईपो कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अपने जान जान के बगैर नहीं जी सकता। अगर उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो मेरे पास नहीं आना चाहता तो फिर मैं कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाऊँगा, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। मेरे मदर ने तो मुझे मार ही डाला है, मेरी लाइफ को पूरी तरह ख़राब कर दिया है। मैं अब नहीं जीना चाहता। मैं जान जान और अपने बेबी के बगैर कैसे जी सकता हूँ? ईपो तो बड़े ज़ोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद अपने आप को समझाते हुए कहता है, नहीं, मेरी जान जान कहीं पर तो होगा। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वो जहाँ पर भी होगा वो सेफ होगा। बस मुझे उसे ढूंढना है। ये कहकर वो अपने दोस्तों के कार पार्किंग एरिया में जाने लगता है। ईपो तो जाकर डायलन के कार में बैठ जाता है। डायलन भी वो अपने कार में चला जाता है। संज्ञान अपने कार में, उत्सुक और ईश्वन एक ही कार में जाते हैं। वो सभी चारों तरफ जान को ढूंढने लगते हैं मगर जान की कोई भी नामो निशान नहीं था। अब बहुत रात हो गया था। अब ढूंढते हुए सभी पूरी तरह थक भी गए थे। अब वह सभी बार में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। हीपो तो अपने आप को गालियाँ देते हुए कहते हैं, देखो मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। जहान मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है मगर मैंने हमेशा अपनी मदर की बात सुना। मैंने उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दिया। मगर जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ, उसे वापस पाना चाहता हूँ, मगर किस्मत को देखो, नहीं नहीं, ये सब कुछ तो मेरे मदर ने किया है। इस सब को उन्हें ज़रूर पे बैक करूँगा, मेरे फादर का भी और सो कॉल्ड वाइफ का भी। ये सब कुछ मेरे कर्मों की सजा है। इसीलिए तो मैं अपने जान जान और अपने बेबी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मेरी वाइफ कहीं पर गायब हो गया है। ये सब मेरी सजा है। ये कहकर वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। उसके सारे दोस्त जो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक थे वो भी उसके बात पर एग्री होते हुए कहता है, तुमने ठीक कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। संज्ञान कहता है, मेरी हालत तो तुमसे भी ज़्यादा बुरा है। मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस और स्टूपिड हूँ। हान भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है
मगर मैंने क्या किया, उसने तुम्हारी बीच वाइफ की बातें मानकर मेरे साथ नाइट स्पेंड किया, जिसे जानकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ। मैंने उसे ब्रेकअप की कर लिया, मगर देखो सबसे फनी पार्ट क्या है, मैं अब उसे प्यार करने लगा हूँ। मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मगर वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मैं उसे वापस चाहता हूँ, स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट है। मैं उसे वापस चाहता हूँ, मगर मेरी हान बेबी मेरी हैंडसम फेस को देख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, अगली फेस। मुझे लगता है अब मैं बहुत ज़्यादा अगली हो गया हूँ। सारे दोस्त जब बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में थे। तुमने ठीक कहा ब्रो, तुम बहुत ज़्यादा अगली हो और टोटल चार्क हो। डायलन अपनी बातें करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम तो मुझसे बेटर हो। मैं तो सबसे बड़ा गधा हूँ, बेवकूफ़ हूँ। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार भी नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं बस पहले प्यार का नाम जपते ही जा रहा हूँ, जब वो मुझसे प्यार करता भी नहीं। ईपो से जहान प्रेग्नेंट है और संज्ञान तुम भी फादर बनने वाले हो, मगर मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोया भी नहीं हूँ। मैं तो बस उसे बहुत ज़्यादा चीट कर रहा हूँ, पहले प्यार का नाम लेते हुए। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ और इडियट हूँ, बास्टर्ड हूँ, स्टूपिड हूँ। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास सेकंड चांस भी नहीं होगा। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका प्यार डिजर्व करता हूँ? वो मुझे सेकंड चांस देगा? हुसुक अपने आंखें को रोल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता। तुम्हारे जैसे स्टूपिड इडियट को सेकंड चांस भी ज़रूरत है। वो भी खूबसूरत सा लड़का तुम्हें तो मारना चाहिए, पीटना चाहिए। इसीलिए तो मैं किसी से प्यार नहीं करता। ईश्वन मेरे लिए परफेक्ट है। ईश्वन कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? मैं कोई सेक्स टॉय हूँ तुम्हारे लिए? मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या इनफ नहीं है? तुम मुझे बस एक खिलौना समझ कर रखे हुए हो। ये कहकर वो एक वाइन का बोतल लेते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। हुजूक भी उसका पीछा करने लगता है। ईपो कहता है, लव प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है। और वो टाइलन और संज्ञान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों अब जाओ, तुम्हारे पास चांस है अपनी बॉयफ्रेंड को वापस पाने की। मुझे भी मेरा घर जाना पड़ेगा, मेरी सो कॉल्ड वाइफ के लिए और मेरी स्टूपिड पेरेंट के लिए, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मुझे तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंकिंग की हालत में सभी दोस्तों पागलपंती करने लगते हैं। संज्ञान अपना कार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और टाइलन ईपो को छोड़ने के लिए जाता है। ईपो कहता है, थैंक यू मेरे हेल में मुझे पहुंचाने के लिए। ये कहकर वो घर की तरफ जाने लगता है। डायलन भी अपने मन में कहता है, जैन मैं अभी वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, प्लीज़ मुझे ब्रेकअप मत करना। ये कहकर वो भी घर की तरफ जाने लगता है। फ्रेंड्स, मुझे ड्रंक हालत के पागलपंती मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा नहीं किया है। आप लोग को बोरिंग लगेगा, मगर इस हालत में जो इस तरह बड़बड़ होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।